वेलकम टू astrologymission.com। ये वीडियो एक विशेष वीडियो है। ये इस बात के लिए है जो लेटेस्ट जो है वैज्ञानिक हुए हैं स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने अपनी किताब और अपने जीवन के अंतिम समय में जो बोल के गए हैं, जो उनका अनुभव है, क्या वो सच है या कोई दूसरा सच है, या उन्होंने जो बोला है वो पहली बार बोला है कि इसके पहले भी दूसरे लोगों ने बोला है। पहले हम ये सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड की रचना अपने आप हुई। दूसरी बात उन्होंने जो विशेष बात कही है कि ये दुनिया ईश्वर ने नहीं बनाई, अर्थात ईश्वर नहीं है। अब हम जान लें कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, हमारा वैदिक वाङ्मय है, वो क्या कहते हैं। तो चूँकि हम बहुत ही सहृदय और सरलता से जो है अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बात लोगों के दिलों तक पहुँचे और उसी भाव से पहुँचे, वो भाव ग्रहण करे। तो भाव जब जितना सरल होगा, उस भाव से सामने वाला व्यक्ति भी वही भाव ग्रहण करेगा, अर्थात वही अर्थ वो समझ पाएगा। तो गीता के अध्याय 18 श्लोक 61 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, ईश्वर जो है वो सर्वभूतों में और आत्मा मनुष्य के हृदय में ईश्वर वास करता है। दूसरी बात उन्होंने कही है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन जगत्याम जगत, कि इस संसार में जो भी हमें दिखता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उन सब चीज़ों में ईश्वर का वास है। तीसरी जो और बड़ी बात है, जिसको सहारा लेके नास्तिक लोग अपना दम भरते हैं, वो भी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि हे अर्जुन, जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो, इस रूप में, इस रूप को वेदों में वर्णित किसी विधि से तथा अन्य प्रचलित क्रियाओं से भी वो मुझे नहीं पा सकता है। दूसरी भाषा में इसी बात को समझें कि ना तप से, ना जप से, ना यज्ञ से, ना अन्य किसी क्रिया के द्वारा कोई मुझे देख सकता है, क्योंकि मैं माया द्वारा छिपा रहता हूँ। तो इस बात पे उन्होंने पहले अपनी बात बताई कि मैं हृदय में वास करता हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, मैं हृदय में वास करता हूँ, और जिसने भी मुझे पाया वो हृदय में ही पाया। ठीक है ना। तो कैसे पा सकते हैं? जब मिल जाएगा हम तभी जानेंगे, और नहीं मिलेगा तो हम तर्क सिद्धि से सिद्ध करेंगे, हम आभास लगाएंगे, हम तर्क गढ़ेंगे, और उसके बाद यदि वो तर्क हमारे सही सही बैठे तो हम उस चीज़ को मानेंगे जैसा विज्ञान करता है। तो भगवान ने ये भी बताया है कि वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो वो भी सिंपल विधि से अपन बता देते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि पूरे संसार में व्याप्त है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। और कैसे मिलता है? प्रेम ते प्रकट होय में जाना, कि वो प्रेम से प्रकट हो जाता है। और वो तो आपकी लिए जो काम है वो है ईश्वर से प्रेम करना, और जब प्रेम हो जाते हैं, भक्ति हो जाती है, और प्रेम और भक्ति गुणों पे होती है, तो यदि हम उसके गुणों को जान लें तो हमारे मन में जो है प्रेम उमड़ आएगा, भक्ति उमड़ आएगी, और प्रेम से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान को हम पा सकते हैं। अब रही दूसरी बात कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये भी हमारे तपस्वी हैं, ये भी हमारे जो है इन्होंने तपस्या की है, और तपस्या के फलस्वरूप अपना पूरा जीवन में अध्ययन करके और प्रयोगात्मक और सिद्धांत
दोनों प्रैक्टिकल करके, और इन्होंने अपने अनुभव से जो बात कही है वो बात क्या सच है, क्योंकि उस बात के बहुत सारे लोग फॉलोवर्स होते हैं और उस बात का वो उपयोग भी करते हैं और उस बात का वो लाभ भी उठाते हैं और हानि भी खुद को पहुंचा देते हैं अनजाने में। तो आइए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो है मुख्य थीम है कि ईश्वर के बारे में जो वर्तमान या लेटेस्ट साइंटिस्ट ने कहा है और हमारे जो ऋषि मुनियों ने वेद आदि ग्रंथों में लिखा है, कौन सी बात सच है। तो स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है देयर इज नो गॉड। स्टीफन्स विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी आखिरी किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग द ग्रैंड डिजाइन में कहा है कि ब्रह्मांड की रचना अपने आप हुई है। रचना एक स्वतः स्फूर्त घटना है, ये स्टीफन ने कहा है। तो स्टीफन्स कौन थे, तो इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट नोट में हम जान लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानी स्टीफन्स विलियम हॉकिंग्स, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम फ्रैंक था और ये चिकित्सा विज्ञानी थे। इनकी माता का नाम इसाबेल एलेन हॉकिंग्स था। ये दर्शन शास्त्र से इन्होंने स्नातक किया था। और इनके गुरुजी थे डेनिस स्कियरमा, ये कॉस्मोलॉजिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग्स ने जो पहली किताब लिखी है उस किताब का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल। इसका अर्थ है संसार के आदि और संसार के अंत के बारे में इन्होंने लिखा है। और लास्ट जो बुक्स है द ग्रैंड डिजाइन में इन्होंने कहा है कि भगवान कहीं नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता। ये नास्तिक माने जाने वाले खगोल शास्त्री जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं जैसे रिलेटिविटी, ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस, बहुत ही प्रसिद्ध और बेस्ट सेलर रही है। इसके बारे में हमारे जो ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, तो इसके पहले ऐसी बात नहीं है कि ये स्टीफन हॉकिंग्स ने ये बात पहली बार कही, क्योंकि इसके पहले भी जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन जो महर्षि कणाद, एक महर्षि कणाद जिन्होंने दर्शन दिया है, अपनी बात कही है, उन्होंने ईशा से 600 वर्ष पूर्व अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी ये इसी प्रकार की बात कही थी। वे भी स्वतंत्र भौतिकवादी, विज्ञानवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अपना दर्शन दिया है और वो तो स्टीफन हॉकिंग्स से भी आगे थे। वो तो आत्मा को भी पदार्थ मानते थे, आत्मा को पदार्थ मानते थे। उन्होंने भगवान के बारे में जो कहा, पहले हम वो जान लें कि उन्होंने भगवान के बारे में क्या कहा। महर्षि कणाद के जीवन के अंत में, जब महर्षि कणाद का जीवन का अंत होने वाला था, तो उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम अवस्था में महर्षि कणाद जी से प्रार्थना की कि कम से कम इस समय तो गुरुदेव आपको परमात्मा का नाम लेना चाहिए। ऐसी प्रार्थना शिष्यों ने अपने गुरु महर्षि कणाद से की। तो कणाद ऋषि के मुख से निकला पीलवा पीलवा पीलवा, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। भगवान के नाम की जगह उन्होंने परमाणु कहा। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने परमाणु को भगवान माना। लेकिन जब हम उनके ग्रंथ है, जब हम उनका दर्शन, जब हम उसका जो भी उनकी कृतियाँ जब हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने भगवान को परमाणु कहा, लेकिन ये माना कि आत्माएं और परमाणु ईश्वर के साथ साथ विद्यमान
रहते हैं और उसी के समान नित्य भी है, इटर्नल। तो तीन चीज़ें उन्होंने कहा कि आत्मा है और परमाणु और ईश्वर, ये एक साथ साथ विद्यमान रहते हैं और उसी के समान नित्य है, इनका कभी क्षय नहीं होता, ये इटर्नल है। आगे उन्होंने कहा कि ईश्वर परमाणु का कर्ता नहीं है, अपितु वह केवल उसे गति प्रदान करता है। ईश्वर परमाणु का कर्ता नहीं है, अपितु वह उसे गति प्रदान करता है। ईश्वर का ये काम है कि परमाणुओं में गति प्रदान वो करता है। दूसरे हमारे महर्षियों ने कहा है कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति अनादि है, हमेशा से इटर्नल है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। तो अनेक महर्षियों ने भी ये कहा है कि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति अनादि है। और महर्षि कणाद ने भी यही कहा कि आत्मा, परमाणु और ईश्वर, ईश्वर को यहाँ परमात्मा मान लें तो परमात्मा और आत्मा है ना, और परमाणु ये सदा से हैं, साथ साथ हैं और इटर्नल है। तो जिन परमात्मा को स्टीफन हॉकिंस ने नकारा है, और वो उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर जैसी शक्तिमान की शक्ति किसी और को दे दी, भली वो परमाणु को दे दी हो। तो उन्होंने परमाणुओं को मान के ईश्वर को नकार दिया है। तो वो जो है उन्होंने वो मान्यता तत्वों को दे दी है, एलिमेंट्स को दे दी है, परमाणुओं को दे दी है। तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें ऑलरेडी कहा है कि तत्वमसी, वो परमात्मा तत्वमसी है। तो तत्व माने, तत्व में ता और तो दो चीज़ें हैं, ता माने परमात्मा और तो माने जीवात्मा, इसको तत्व कहते हैं। जो भी तत्व है उसमें जीवात्मा और परमात्मा है, दोनों मौजूद हैं। तत्व जो है पदार्थ का स्वरूप है, एवं तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु। तो ये तीनों चीज़ें, ता माने परमात्मा, तो माने आत्मा और सबसे सूक्ष्म कणु, ये अनादि हैं और नित्य हैं। आइए अब हम भारतीय दर्शन में बिग बैंग टू ब्लैक होल शब्द की व्याख्या, हमारा दर्शन क्या कहता है। ये बुक्स तो स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है, बिग बैंग टू ब्लैक होल, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन इस बारे में क्या बोलते हैं। तो हमारे भारतीय दर्शन में षड दर्शन बहुत ही फेमस हैं। न्याय दर्शन के रचयिता हैं महर्षि अक्षपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता है, रचनाकार है महर्षि कणाद। मीमांसा दर्शन के जो है आद्याचार्य जैमिनी। सांख्य दर्शन के रचयिता है महर्षि कपिल और वेदांत दर्शन के रचयिता है महर्षि बादरायण। ये हमारे 60 दर्शन हैं, ये 6 दर्शन हैं। तो हमारे दर्शन क्या करते हैं, हमारे दर्शन कहते हैं कि ईश्वर विभिन्न प्राणियों के कर्म फल उपभोग कराने के लिए, मनुष्य जो भी कर्म करता है वो उसके फल होते हैं, वो पाप पुण्य होते हैं, वो सुख दुख होते हैं। तो विभिन्न प्राणियों के कर्म फल उपभोग कराने के लिए सृष्टि की इच्छा करता है। तो इच्छा किसकी होती है, ईश्वर। तो ईश्वर इच्छा करता है। इसके साथ जब ईश्वर इच्छा करता है तो और क्या होता है, जीवात्माओं के आदृष्टानुसार, आदृष्ट के अनुसार, आदृष्ट बोलते हैं नियति प्रारब्ध, अथवा धर्माधर्म के अनुसार, जो उन्होंने धर्म अधर्म करे हैं उनके अनुसार शरीर और बाह्य द्रव्य बनने लगते हैं। तो जो द्रव्य हैं, जो परमाणु हैं, जिसको स्टीफन हॉकिंस ने लास्ट और सब कुछ माना है, ईश्वर को नकार दिया है, हमारे दर्शन कहते हैं कि ईश्वर विभिन्न प्राणियों के कर्मफल उपभोग कराने के लिए सृष्टि की इच्छा करती है। इस इच्छा के साथ जीवात्माओं के अदृष्ट के अनुसार, अदृष्ट माने नियत प्रारब्ध के अनुसार, अथवा और भाषा में बोल सकते हैं उनके धर्म अधर्म के अनुसार शरीर और बाह्य द्रव्य बनने लगते हैं। जीवात्माओं के अदृष्ट, जो दिव्य आत्माओं के पाप पुण्य जो फल होते हैं, उन्हें दिशा में प्रवृत्त करते हैं। आदिष्ट की प्रेरणा से परमाणु के
आपस में मिलन होता है या परमाणुओं में संयोग होने लगता है। परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे दर्शन कह रहा है कि ईश्वर आदृष्ट को परिचालित करता है। ईश्वर जो है आदृष्ट को परिचालित करता है। आदृष्ट ईश्वर की सहायता से परमाणुओं को गति प्रदान करता है। और स्टीफन हॉकिंस का कहना है ये सब स्वस्फूर्त है, सब अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ बता दें, हमारा दर्शन कहता है ऑटोमेटिक नहीं होता है। ईश्वर कर्म फल उपभोग के लिए इच्छा करता है, फिर जीवात्माओं के आदृष्ट के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार, उनके पाप पुण्य धर्म कर्मों के अनुसार जो है उस अदृष्ट की प्रेरणा से परमाणु एक दूसरे से संयोग करने लगते हैं। और ईश्वर की सहायता से, अदृष्ट और ईश्वर इन दोनों की सहायता से परमाणुओं में गति आती है। तो ये गति अपने आप नहीं आ जाती है। अदृष्ट द्वारा गति प्रदान किए जाने पर जब इसमें गति आती है तो क्या होता है, परमाणुओं में परिस्पंदन उत्पन्न होता है। परिस्पंदन को बोलते हैं कंपन। वे तत्क्षण द्वि अणुक में परिवर्तन हो जाते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से मिल जाता है तत्क्षण। तत्क्षण माने जैसे ही गति पैदा होती है। और गति कब पैदा होती है? गति भगवान की इच्छा से पैदा होती है और जीवों के आदृष्ट के बल से पैदा होती है। तो जैसे ही गति पैदा हुई तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलके जो है द्वि अणुक बना लेते हैं। और विज्ञान भी कहता है कि परमाणु अकेले नहीं पाए जाते, फिर दूसरे परमाणुओं से मिलके जो है जो अणु बना लेते हैं। दो परमाणुओं से द्वि अणुक बनता है और ये सूक्ष्मतम होता है और ये अगोचर होता है। तो कहते हैं वैज्ञानिक भी द्वि अणुक को नहीं देख सकते, लेकिन द्वि अणुक जो है 3 बार मिलके द्वि अणुक मिलके जो है एक त्रिश्रेणु बनाते हैं। ये थोड़ा बड़ा होता है और ये दृष्टिगोचर होता है। तो त्रिश्रेणु को जो है हम वैज्ञानिक लोग अपनी विधियों द्वारा, सूक्ष्मदर्शियों द्वारा या जो भी उनकी विधि है उससे वो देख सकते हैं। तो त्रिश्रेणु को देख सकते हैं। तो अभी तक जो विज्ञान की मान्यता क्या है? अभी तक जो विज्ञान की मान्यता ये है कि कोई हिग्स बोजान जो अंतिम पार्टिकल है जो अभी तक जाना गया है, जिसको साधारण भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, तो कहते हैं हिग्स बोजान से जो है क्वार्क बने हैं और क्वार्क से जो है फिर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं, अणु बना है और वगैरह वगैरह, फिर आगे बन के ये सारा संसार निर्माण हो गया है। और इस द्वि अणुक को वैज्ञानिक क्या कहता है? तो वैज्ञानिक द्वि अणुक को बाइनरी मॉलिक्यूल बोलता है। तो जो बाइनरी मॉलिक्यूल विज्ञान जो समझता है वो द्वि अणुक है। द्वि अणुक जो है ये समवायी कारण है, ये उपादान कारण है, ये वो मटेरियल है जिससे ये